हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने PYQ सीरीज़ जो है वो शुरू की थी और बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से ये सीरीज़ जो है वो ड्रॉप करना पड़ गया था। लेकिन अब ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में नज़र आ रहा है कि वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई, कब? 15 जुलाई 2015 को 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन के तहत औपचारिक रूप से 4 पहलों की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसे विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। कब? तो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, ठीक है, इसे आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत को विश्व की मानव संसाधन राजधानी का केंद्र बनाना, ठीक है। भारत को विश्व की मानव संसाधन राजधानी का केंद्र बनाना, ठीक है। सॉरी, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि सदनम PV बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किन्हें? तो सदनम PV बालकृष्णन को। तो इन्हें किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कथकली के लिए। किसके लिए दिया गया है? कथकली के लिए, ठीक है। ये जो कथकली है ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है। बात करते हैं सदनम PV बालकृष्णन की, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1944 में केरल, या कह सकते हैं उत्तरी केरल के तली परम्बा गांव में हुआ था। केरल के तली परम्बा गांव में हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में ये केरल में एक शिक्षक के तौर पे थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि कथकली पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। किसके ऊपर? तो कथकली के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। और बाकी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये लोक नृत्य, ये सब ये कहाँ का है? तो जैसे लावनी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जिसमें ढोलक का प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में, यानी कि ये तमिलनाडु का क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसका जो जिक्र है, यानी कि अगर बात किया जाए कि इसका वर्णन कहाँ पर है, तो इसका वर्णन जो है एक तमिल महाकाव्य जिसका नाम आपने सुना होगा शिल्पाधिकारम, ठीक है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। किसका? तो भरतनाट्यम का। उसके बाद मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी ना, अच्छा सॉरी, मैंने कथकली के बारे में आपको बोल दिया था कि आंध्र प्रदेश का, सॉरी, मैंने कुचिपुड़ी का मुझे बताना था। ये जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश में ही एक गांव आपको पड़ता है कुचिपुड़ी के नाम से, ठीक है। तो वहाँ का ये क्या है? एक लोक नृत्य है। और इसमें जैसे अगर बोला जाए कि कौन से देवता से संबंधित है, तो ये श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि मानव शरीर में भोजन जो एक सतत नली से गुजरता है, जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है, जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो यह स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुख गुहिका से। इसका आंसर क्या होगा?
मुखगुहिका या मुखगुहा, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र में एक सतत नलिका होती है जिसके माध्यम से भोजन गुजरता है, ठीक है। और यह मुख गुहा से शुरू होकर अंत में कहाँ चला जाता है, तो गुदा तक चला जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अंग की पाचन तंत्र में, अगर जैसे भोजन जो है वो तो पाचन तंत्र में ही ना पचता है, ठीक है। तो उसके अंग कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको एग्जाम में जैसे पूछ दिया जाता है कि सीरीज वाइज कौन कौन से हैं, तो पहले तो मुख आएगा, ठीक है, यानी कि मुख गुहा। उसके बाद ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ कुछ ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां जो पाचन क्रिया में जो भाग लेती हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, पित्ताशय और अग्नाशय। ये जितनी भी आपको ये दिख रही है ये क्या है, तो सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है, ग्लैंड्स हैं, सहायक ग्रंथियां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे नोट के कुछ पिक्चर्स लगा रखे हैं। तो इसका कलर कैसा है, तो फ्लोरोसेंट नीला है। कैसा कलर है इसका, फ्लोरोसेंट नीला, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख सकता है या दिख रहा होगा कि जो ये तो फ्रंट साइड वाला है, ठीक है। बैक साइड पे देखिएगा, यहाँ पे एक आपको हम्पी का रथ नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है, हम्पी का रथ, ठीक है। ये हम्पी जो है ये कर्नाटक का ही एक प्राचीन शहर है, ठीक है। कर्नाटक राज्य का प्राचीन शहर, कर्नाटक राज्य का प्राचीन शहर, ठीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। और यह कभी क्या होता था कि विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करता था। कौन, तो हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें से आपको ये खोजना है, ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें से किसमें हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, तो MnO2 + 4HCl Mn, उसके बाद ये जो अभिक्रिया करता है उसके बाद क्या बनाता है, तो MnCl2 + 2H2 और Cl2, ठीक है। बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें स्पीशीज के बीच क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, या स्थानांतरण कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है, ठीक है। अधिकतर वर्षा जो तमिलनाडु जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तमिलनाडु जो है वो किधर स्थित है, तो पूर्वी तट की ओर, पूर्वी तट की ओर, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो होता क्या है वहां पे कि अधिकांश वर्षा जो है उत्तर पूर्व की ओर से होती है। किधर से होती है, उत्तर पूर्व की ओर से, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में मानसून को वो क्या करता है, जो उत्तर पूर्व से जो मानसून प्राप्त करता है अधिकांश वर्षा, वो क्या करता है, तो उसे पीछे हटाता है, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणालियां जो होती है वो विकसित होते रहती है। निम्न दाब प्रणालियां क्या होती है, ये विकसित होती हैं, ठीक है। और इसी के वजह से तमिलनाडु जो का जो मानसून है वो क्या होता है, जो भारी वर्षा होता है वो पूर्वी तट की ओर बढ़ जाता है, यानी कि तमिलनाडु की ओर बढ़ जाने के कारण वहां पे अधिकतर वर्षा होने लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्टूबर और
नवंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। 2011 एक मिनट। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है? तो केरल, ठीक है। बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर की, तो कितना है? 64.63%, 64.63%, ठीक है। 2011 की जो जनगणना है 2011 की जो जनगणना है वह देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, राष्ट्रीय जनगणना। जबकि अगर आज़ादी के बाद की अगर बात की जाए तो ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? आपराधिक कानून क्या, यानी अपराध के तौर पे जो अपराध के लिस्ट में जो आता है उस तरह का कानून का मामला नहीं है, तो कौन कौन सा होगा? पहला है तलाक का मामला, हत्या, चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना। इसका आंसर क्या होगा? तो तलाक का मामला। तो देखिए, जो आपराधिक जो कानून होते हैं, आपराधिक मामले जो होते हैं उसे हम फौजदारी कानून भी कहते हैं, और उसमें उस तरह के मामले आते हैं जहां लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों से संबंधित होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपने किसी के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है, और लूटपाट कर ली, पहला। किसी का आपने हत्या कर दिया, ठीक है, या कहीं से आपने चोरी कर ली, ठीक है, तो लोगों की संपत्ति को क्या हुआ? हानि पहुंचा, ठीक है। चोरी के माध्यम से स्वास्थ्य पे क्या हुआ कि किसी की अगर हत्या आपने कर दी तो उसमें भी वो कहाँ चला जाता है? आपराधिक कानून में चला जाता है। लेकिन तलाक का मामला ऐसा है कि वो आपका आपराधिक कानून का मामला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रोलिंग, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1978 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1978 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो जो शिवरात्रि है वो कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन में मनाई जाती है, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये फाल्गुन में मनाई जाती है, लेकिन अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? फरवरी या मार्च में। कब मनाया जाता है? फरवरी या मार्च में। इसके अलावा अगर आपको और भी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दिवाली हो गया, छठ हो गया, तो ये सब कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। अभी चल रहा है, ठीक है, कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो अभी का टाइम क्या हो जाता है? अक्टूबर नवंबर का, अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको और भी कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे रामनवमी, ठीक है, और जो चैत वाली जो क्या बोलते हैं, नवरात्रि जो होती है चैत वाली, ठीक है, गर्मी के टाइम वाली जो होती है, ठीक है, कब मनाया जाता है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र में। और अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो मार्च अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा और एक बैसाखी। बुद्ध पूर्णिमा और बैसाखी कब मनाया जाता है? तो बैसाख में, ठीक है, यानी कि ठंडे के सॉरी अप्रैल और मई में मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल मई में मनाया जाता है। उसके बाद जैसे होली हो गया और शिवरात्रि, होली और शिवरात्रि ये कब मनाया जाता है? तो ये फागुन में मनाया जाता है। कब? तो फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, ठीक है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो कुल 21 होते हैं। एक मैच में जो है वो 21 अंकों के कुल 3 गेम होते हैं। 21 अंकों के कुल कितने गेम होते हैं, तो कुल 3 गेम होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। देखिए ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो जून 1863, कब, जून 1863 में जो आपकी भारतीय सिविल सेवा जो है उसमें भर्ती होने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये तभी चयनित हुए थे, ठीक है। और जैसे जून 1863 में इनका चयन हुआ, ठीक है। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि भारतीय सिविल सेवा की या प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1861 में शुरू हुआ था, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के द्वारा, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के द्वारा ये शुरू हुआ था 1861 में। और 1863 में जो सत्येंद्रनाथ टैगोर है ये भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे, ठीक है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम आया तो इनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें कवि गुरु, विश्व कवि और बंगाल के गार्ड के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब, 1913 में गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की थी, ठीक है। किन्होंने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और नाम दिख रहा होगा, रहीमतुल्लाह सयानी या रहीमतुल्लाह एम सयानी। तो इनसे रिलेटेड एक चीज आपको जानना जरूरी है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या है, अगला है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 21। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 21, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको इससे पहले आपको बताया कि आंसर क्या है इसका, कुचिपुड़ी, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश गांव के ही एक कुचिपुड़ी गांव का नाम है, ठीक है। और लोक नृत्य का भी नाम है जो शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। संबंधित देवता कौन है, तो श्री कृष्ण। उसके बाद जो आपको यहाँ मणिपुरी नजर आ रहा है, ये मणिपुरी पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश या क्या तैयार होता है, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो पूर्मा बनर्जी, नाम क्या था, पूर्मा बनर्जी, ठीक है। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पूर्मा बनर्जी थी। कौन थी, पूर्मा बनर्जी। इनका जन्म जो है 1897 में कलकत्ता में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, 1897 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था,
निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? आंसर क्या होगा? बिप्लब कुमार देव। आंसर क्या होगा? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी राजा। आंसर क्या होगा इसका? डी राजा। ठीक है, बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसका गठन जो है वो 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। ठीक है, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है यह भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। ठीक है, और अगर इसका बात किया जाए कि पहले इसके महासचिव कौन थे, पहले महासचिव कौन थे, तो एसवी घाटे। एसवी घाटे जो है इसके पहले महासचिव थे। ठीक है, अगला है क्या कि वेन-सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द्वारपाल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द्वारपाल। जो वेन-सांग है जो वो क्या था, तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, या यात्री बोल सकते हैं। ठीक है, जो वेन-सांग है वह एक चीनी यात्री था। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हो गया है, तो अपनी बौद्ध ग्रंथों की खोज को लेकर वो क्या है, इतना अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन है ये क्या कि घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? आश्रय और चारे, आश्रय और पैसों, पैसे और पानी, चारे और पानी। इसका आंसर क्या होगा? चारे और पानी की तलाश में वो क्या करते हैं, इधर से उधर भटकते हैं। ठीक है, जो घुमंतु पशुचारण जो है या घुमंतु पशुपालन जो है वो अधिकतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सहारा, मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, और राजस्थान में। इन जगहों पे जो है आपको ये घुमंतु पशुचारण देखने को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तो सर्दी का टाइम है ना, अभी भी आपको जो भेड़ बकरी जो लेके चलते हैं वो लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास का जो है वो अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही जो है एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन ये सब आने वाली है, तो एग्ज़ाम भी होगी, तो पहले से ही तैयारी करना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।